अभी तो यूट्यूब में शॉर्ट्स आ चुके हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जल्दी हो रहा है, कई सारी चैनल्स ग्रो कर रही है। हमारी चैनल मोनेटाइज हो गई और उससे जो पैसा आया उससे मैंने पूरा फाउंडेशन स्टार्ट किया, संघवी फाउंडेशन। और आज हमारे फाउंडेशन को भी 2.5 साल हो चुके हैं। आप देखोगे तो वहाँ पे एक महीने से बच्चे नहाते नहीं है। ऐसी जगह पे जाके आपको करना पड़ता है। तो आइए हम वेलकम करते हैं मिस्टर जय का। और जय भाई, बस अच्छे। कैसे हो? बस अच्छा। कैसी चल रही जिंदगी? हाउस लाइफ? बहुत ही अच्छी। बढ़िया। बढ़िया। तो ऐसे जनरली मैं इतना लोगों के पास्ट में जाता नहीं हूँ, बट आपके लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपने आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? ओके, तो जो हमारी यूट्यूब जर्नी थी वो आज से करीब 3 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैंने यूट्यूब से यानी क्या था कि स्टार्टिंग से मुझे कुछ डिफरेंट करना था कि जैसे कि स्टडी के साथ कुछ एक अलग एक्टिविटी करनी थी। तो उसके लिए मैंने एज अ यूट्यूब स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले जब मैंने किया तो मुझे इतना जो रिस्पॉन्स चाहिए वो मिला नहीं था, क्योंकि मैंने तब डायरेक्ट ही उसमें वीडियोस रखना स्टार्ट कर दिया विदाउट कुछ रिसर्च। और तो उसके बाद मैंने तब स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस रखे थे। उसके बाद मैंने फिर से पूरा ऑलमोस्ट 1 ईयर का गैप लिया। तो उसके बाद मैंने उसमें रिसर्च किया कि एल्गोरिथम क्या आता है, फिर जो हमारे यूट्यूब वर्ड्स है जैसे कि कीवर्ड्स होते हैं, हाँ। कीवर्ड्स कैसे वर्क करते हैं, हम हमारे वीडियोस को ट्रेंडिंग में कैसे ला सकते हैं। जैसे कि कई सारे लोग सर्च कर रहे हैं तो उसमें हमारा वीडियो टॉप पर कैसे आए, तो उसके लिए मैंने पूरा वर्क किया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे फिर से स्टार्ट किया। और मेरी जो यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग है ना, वो आपको बोलूँगा तो थोड़ा लगेगा कि मैंने एक बार सुबह में उठा तो मुझे लगा, यानी उससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस रखे थे ऑलमोस्ट थोड़े से, जैसे कि 10-15 वीडियोस। तो मैंने सोचा कि कुछ डेली व्लॉग करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया डेली व्लॉग डे 1। सुबह उठा, मुझे यानी थॉट है कि करते हैं, अचानक से आ गया। और वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद डेली 100 डेज तक मेरा देखोगे स्टार्टिंग में चैनल पे तो वहाँ पे 100 वीडियोस अपलोडेड है स्टार्टिंग में। तो मैंने वहाँ पे 100 वीडियोस रखे, डेली शूट करता था, डेली एडिट करता था, डेली रखता था। और वो 100 वीडियोस के बाद मेरा एक वीडियो जाके वायरल हुआ। यानी अभी कई सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, कई सारे जो बिगिनर्स होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारा वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपके बहुत ही पहले, अभी तो यूट्यूब में शॉर्ट्स आ चुके हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जल्दी हो रहा है, कई सारी चैनल्स ग्रो कर रही है। लेकिन तब शॉर्ट्स नहीं थी, तब लॉन्ग वीडियोज ही थे। तो उस टाइम जो पूरा था उसमें एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था हुनर हाट का। तो उसके बाद से मेरे सभी एक एक करके वीडियोस वायरल होने लगे। और उसके बाद एक मोटिवेशन मिला कि हाँ अब कुछ हो रहा है। उसके बाद आगे जाके स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तो कई सारे उत्तरायण के वीडियो थे, फिर नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे। बराबर। तो अभी जैसे आपकी एज ज़्यादा है नहीं, मैं बताऊं तो 21 ना? हाँ 21। हाँ 21। और रिसेंटली इन्होंने कॉलेज खत्म करा है। हाँ तो जनरली 21 की एज में क्या होता है ना कि लोग, मैं ही बता दूं, मेरे ही साथ वाले जितने भी लोग हैं अपने कॉलेज में ही, हाँ अभी आप जनरली देखोगे तो कॉलेज से निकल के वो लोग क्या करते हैं, जाके पान की टपरी पे बैठ जाएंगे हाँ और वहाँ पे सिगरेट पीना ये सब करना वो सब चालू रहता है। हाँ ठीक है, 21 की एज में लोगों को इतना रियलाइजेशन नहीं होता। बट आपको इतना कैसे हुआ कि आप फाउंडेशन वगैरह चला रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कुछ ऐसा कि मुझे लाइफ में कुछ करना था। मुझे ऐसा नहीं था कि स्टडी कर रहे तो चलो स्टडी कर दी, उसके बाद जॉब या बिजनेस है उसमें किसी में करके आगे गुजारा कर देना। मुझे गुजारा नहीं करना था। मुझे कुछ लाइफ में काम करना था कि जिससे मैं खुद के लिए भी कुछ कर सकूँ और लोगों के लिए भी कुछ एक लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ। जिसके लिए मैंने जब मैं आपको सही तो जब मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में था तब से मैं स्मॉल बिजनेसेस कर रहा हूँ। जैसे कि पहले COC गेम बहुत फेमस थी। अच्छा, हाँ, मैं तो भी उसमें भी तो उसमें भी कई सारे हमने ट्रिक्स करके उसमें भी हम बिजनेस करते थे। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑनलाइन पूरा होलसेल का। और ऐसे कई सारे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैं यूट्यूब में, और उसके बाद यूट्यूब में मैंने कंटिन्यू पकड़ा। और फाउंडेशन का आप जो बोल रहे हो उसमें कुछ ऐसा था कि जब मेरी यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हुई, जब मैं ऑलमोस्ट विद इन, मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट था कि जिसकी वजह से सब दर्शक और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स थे बहुत ही अच्छा सपोर्ट था व्यूअर्स का। तो जिसकी वजह से सिर्फ 6 मंथ के आसपास ही हमारी चैनल मोनेटाइज हो गई। और उससे जो पैसा आया उससे मैंने पूरा फाउंडेशन स्टार्ट किया, संघवी फाउंडेशन। और आज हमारे फाउंडेशन को भी 2.5 साल हो चुके हैं। और यूट्यूब को 3 इयर्स हुए। यूट्यूब में ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स हम एक्टिव है ज़्यादा। और हमारा फाउंडेशन को भी 2.5 साल हो चुके हैं। तो 2.5 साल हो गया मतलब
क्या 19 समथिंग एज रही होगी ना? हाँ राइट। नहीं, लेकिन ये सही चीज है, क्योंकि 19 की एज में लोगों को इतना रियलाइजेशन नहीं होता है। वो तो क्या ही है, दूसरे से जितना फायदा ले ले वो सोचते हैं। वो सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं और सबके अंदर एक अच्छाई होती है, वो सिर्फ आपको बाहर लाने की ज़रूरत है। तो आप जो ये संघवी फाउंडेशन चला रहे हो, हाँ। इसमें मतलब आप फाइनेंस कहाँ से ऐड करते हो? खुद करते हो या फिर कोई फाइनेंस? फाइनेंस यानी आज से 2.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो तब स्टार्टिंग में मैंने खुद के पैसे, यानी आज की डेट में भी मैं किसी के पास से 1 रुपया फंड नहीं लेता। जो संघवी फाउंडेशन है उसमें मैं आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं है या ना किसी के लिए फंड रेस किया है। मेरा मेन क्या मोटिव है कि जो लोगों को रियल में ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी जगह पे अगर हम जाते तो हम देखते कि जो रोड ऊपर रहते, यानी ये जो इसकी प्रेरणा ना वो मुझे मेरे पेरेंट्स के पास से मिली थी। क्योंकि जब मैं छोटा था ना तब से ही जो पेरेंट्स से और उन लोगों के जो मैंने देखा था, तो उस हिसाब से मुझे करना था। लेकिन मेरा एक था कि मैं खुद के पैसे से करना चाहता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि फंड रेस करके, ऐसा नहीं, खुद के पैसे से। तो उसमें मैंने संघवी फाउंडेशन स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले जो रोड साइड रहते थे, क्योंकि कई सारे जो रोड ऊपर रहते उन लोगों को रियल में ज़रूरत होते, जो स्लम एरिया में छोटे छोटे एरिया होते जहाँ पे कोई नहीं जा पाता अंदर, जैसे कि यहाँ पे अभी कोजवे के पास में स्टार्टिंग में मैंने किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे एकदम अंदर जाना पड़ता है। वहाँ पे पूरा आप देखोगे तो वहाँ पे 1-1 महीने से बच्चे नहाते नहीं हैं। ऐसी जगह पे जाके आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले ऑलमोस्ट 6 मंथ तक तो मैंने फाउंडेशन किया। एवरी संडे घर से बटेटा पोहा है या ऐसा स्मॉल कुछ भी है वो 50-100 लोगों का लेके जाते थे, और जो रोड ऊपर रहते थे या जो रोड ऊपर से जा रहे उन लोगों को जाके, जो नीडी पीपल थे उनको देते थे। और 6 महीने तक कुछ ऐसा ही रहा। फिर किसी का बर्थडे है या किसी का कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ भी है, तो उन लोगों को हम वहाँ पे लेके जाते थे और उन लोगों के पास से वहाँ पे उन लोगों को जो भी करना है, जैसे कि आपका बर्थडे है तो आपको उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करना है, जैसे कि आपको उन लोगों को वड़ा पाव देना है या कुछ भी आपको केक कट करनी है, तो उन लोगों को वहाँ पे लेके जाके उन लोगों के हाथ से उन लोगों को दिलवाना जिनको रियल में ज़रूरत है। तो वो एक मेन था हमारा, और उससे मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ तक मैंने वैसा ही चला, खुद का या किसी का आता है तो उनको जाके देने का वो सर। उसके बाद 6 मंथ के बाद यहाँ पे एक कोजवे के पास एक स्लम एरिया है जहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे जो लेडीज़ थे वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाओगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी को खाना देते हो तो उससे उसका पेट एक बार भरेगा, लेकिन अगर आप उसको एजुकेशन देते हो तो उससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उससे उसके फैमिली की लाइफ चेंज होगा, आगने वाले पूरा जो पीढ़ी बदल जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ। आंटी ने बोला, मैंने थोड़ा रिसर्च किया और वहाँ पे मैंने स्टार्ट करवाया, यानी हमने बुक्स ली, ब्लैक बोर्ड लिया और चौक सब लेके मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 1.5 साल पढ़ाया, और वहाँ पे ऐसे बच्चे थे कि जो 1-1 महीने से नहाए नहीं थे। 4 साल की लड़की वहाँ पे टॉबेको खा रही है, विमल खा रही है, गुटखा खा रही है। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस थे कि उन लोगों को कैसे कि एकला मीन्स क्या कि मेरा मेन मोटिव एकला पढ़ाना नहीं था कि उन लोगों को सिर्फ पढ़ाना और छोड़ देना। मेन उन लोगों का एडमिशन्स करवाना, उन लोगों जो ये बुरी आदत है उनसे उनको दूर करवाना, वो पूरा एक मेरा मेन मोटिव था। इसलिए हमने उन लोगों को जो वीडियोज़ आते हैं कि अगर आप ये खाते हो तो इससे आपकी हेल्थ कैसी हो जाएगी, आपका पूरा जो कैंसर जैसे डिजीज़ है वो आप होंगे, और उसके बाद उन लोगों को पूरा नॉलेज दिया। उसके बाद कई सारे लोगों को वहाँ पे चेंजेस हुआ। उन लोगों को हमारी बॉडी हमें कैसे क्लीन रखनी है, जैसे कि ब्रश करना है, बात लेना है, वो पूरा हमने उन लोगों को सिखाया। उसके बाद कई सारे बच्चों का एडमिशन्स करा। ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे 1.5 साल पढ़ाया। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो भी हमारे फेस्टिवल्स है मैं सब उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, जैसे कि दिवाली है, होली है, नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी, तो वो सब मैं वहाँ जाके उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, उत्तरायण है। और उसके बाद मैंने 1.5 साल वहाँ पे करवाया। उसके बाद मैंने गजेरा स्कूल के पीछे लंका विजय हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों को 6 महीने एक जगह पे पढ़ाया, तो वहाँ पे बच्चे स्कूल में जाने लगे, वहाँ पे जाने लगे। फिर अभी हमारा स्टार्ट है लंका विजय हुआ के पास जनता नगर करके, वहाँ पे एक स्लम एरिया है, तो अभी हम वहाँ पे पढ़ा रहे उन बच्चों को। वहाँ पे अभी हम 1 साल बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करवाने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और इस तरह से मैं पूरा अपना जो फाउंडेशन है वो रन कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप लोग भी आना चाहे, आप लोग भी आपके हिसाब से जो भी आपकी मदद है, बच्चों को नॉलेज देना चाहते, तो आप लोग आइए और हमारे साथ ज्वाइन हुए। बिल्कुल। तो इस चीज़ में आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था आपको? पेरेंट्स का मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स से जब मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया
या यूट्यूब स्टार्ट किया, कभी भी उन लोगों ने मुझे ऐसा नहीं किया कि ये क्यों कर रहा है, ये क्या है। मैं जो कर रहा था उसमें उन्होंने सपोर्ट दिया, क्योंकि मैंने भी उन लोगों को बोला था कि जो भी है मैं अपनी सभी चीज़ें मैनेज करूँगा। जैसे कि अभी मेरा BCA ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, उसके बाद जो मेरा स्टडी है, मैं स्टडी पे भी फोकस करता हूँ, साथ में यूट्यूब फाउंडेशन सभी चीज़ों में मैं अपने हिसाब से भी देता हूँ, और पेरेंट्स का भी ऑलवेज सपोर्ट रहा है कि फाउंडेशन में भी उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप यहाँ पे जा रहे हो तो क्या, क्योंकि अभी 21 ईयर्स के एज पे वहाँ पे जाके सब करना है, तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने ऑलवेज सपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट यहाँ तक कि जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ाने गया तो उन लोगों का ही सपोर्ट था कि मैं और मेरे फादर, जब हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी घर पे अकेले 50 to 100 लोगों के लिए बटेटा पोहा बनाती थी, और मैं और मेरे फादर जाके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी ऑलमोस्ट देखे तो ये फैमिली सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल ही पॉसिबल नहीं ही है। नहीं थी। ना यूट्यूब ना फाउंडेशन, उन लोगों का स्टार्टिंग से सपोर्ट था, और आज मैं बोल सकती जो भी है उन लोगों की वजह से है, वरना आज ना संघवी फाउंडेशन ना यूट्यूबर बहुत एक टफ रह जाता है। उन लोगों का सपोर्ट था, और इसीलिए आज जो भी है उन लोगों की वजह से है। तो जैसे आप फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे रिसेंटली मैं एक जन से मिला था, इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। हाँ। अब वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो उनको मालूम है, मेरे को मालूम है, लेकिन उनके घर पे नहीं मालूम है। ओके। और घर पे नहीं मालूम है तो इससे क्या होता है ना कि वो उनको डर है कि अगर घर पे पता पड़ेगा तो घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे। हाँ। क्योंकि उनके घर वाले टिपिकल उत्तर प्रदेश की फैमिली उनकी, तो घर वालों का कैसा सीन है कि अगर कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब ले, ये सब में कुछ नहीं रखा, तो ये कर रहा है हमारी नाक कटा रहा है, ऐसा वैसा है। तो फिर वो भले कर रहा है लेकिन उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा अलग फील करता है, उसको छुपा के रखना पड़ता है चीजें, और थोड़ा डर के रहना पड़ता है कि कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी इसलिए उसने बताया भी नहीं है। तो ये पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत, वो एक मॉरल सपोर्ट रहता है। हाँ बराबर। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप BCA कॉलेज कर रहे थे, ठीक है, तो कॉलेज, यूट्यूब और साथ में संघवी फाउंडेशन, तीनों चीजें साथ में कैसे मैनेज करा? मैनेज में कैसा है कि अगर हम देखें ना, एक अंदर से अगर आपको आग होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको परफॉर्म करना है ना, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट है और जो सोशल वर्क है उसमें इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आज मैं ये कर पा रहा हूँ। और अगर मैं आप देखोगे तो मेरा शेड्यूल, जब मैंने स्टार्टिंग किया था यूट्यूब का, मैं बोल रहा हूँ डेली व्लॉग टाइम पे, तब मैं रात के 4 बजे सोता था, क्योंकि पूरा दिन शूट करता था, फिर एडिट करता था, और पूरे एडिट होने के बाद रात के 3-4 बज जाते थे। और आज की डेट में भी मुझे 3 बज जाते सोते हुए, और सुबह से जो वर्क शेड्यूल होता है वो, लेकिन एक अंदर से कि मुझे ये करना है, तो जिसकी वजह से मैं पूरा मैनेज कर पाता हूँ। जैसे कि सुबह कॉलेज का स्टडी है, फिर यूट्यूब है, और जैसे कि वीकेंड्स पे जो ये हमारा सोशल वर्क है वो होता था, फिर सोशल वर्क वो सब मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर एक आपको अंदर से कि मुझे ये करना है, तो आप कुछ भी है, कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। बराबर। तो जैसे कि आपकी एज 21 है, कॉलेज हाँ। कॉलेज अभी भी रिसेंटली खत्म करा, तो हाँ। आपके फ्रेंड्स भी होंगे ना काफी, जो पार्टी करो, ये करो, हाँ। ऐसे करो, तो कभी इन चीजों के लिए मोटिवेट नहीं हुए? नहीं, सच बोलूँ तो आपको थोड़ा बोर टाइप आदमी लगूंगा, लेकिन मुझे पार्टी क्लब्स उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। नहीं, एक्चुअली मेरे को भी नहीं है मैं भी नहीं जाता उसमें ऐसा मतलब मुझे जो वो होता है कि पार्टी में जाना, लेट नाइट, मुझे हाँ घूमना पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है, जिसकी वजह से आज मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर ट्रैवल व्लॉग्स रखता हूँ। नया कल्चर जानने में इंटरेस्ट है कि कुछ नया कल्चर है, कुछ नए लोगों से मिलना, मुझे नए लोगों को मिलना, उनका कल्चर जानने का बहुत ही शौक है। फिर नई जगह पे घूमने का, ट्रैवल करने का बहुत ही शौक है, नो डाउट। लेकिन जो पार्टीज और वो सब में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, ज़्यादातर कल्चर और न्यू न्यू चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है। पार्टी और वो सब भी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बोट है, मुझे ये सब बिल्कुल मैं नहीं करता, बट बहुत ही रेयरली होता है। ज़्यादातर मैं अपने वर्क पे कंसंट्रेट करता हूँ, और जो आगे क्या करना है लाइफ में, और मैं कैसे एक लाइफ चेंज कर सकता हूँ खुद की, और लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, ज़्यादातर मुझे उसमें उसके लिए मैं सोचता हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप जितना ट्रैवल करो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही उतनी ग्रो करती है, 100%। और कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। राइट। और ये सारी चीज़ों में तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है कि आप हमारे फाउंडेशन में आपके बर्थडे पे इधर आके खिलाओ वगैरह, ठीक है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, वरना उनको कहीं ये नहीं लगे कि ये तो फ्रॉड कर रहा है। हाँ, इसलिए मैंने 100% ट्रांसपेरेंसी रखी है। जो फाउंडेशन है उसमें मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया है, और ना ही मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे जो करना है, आप लोग आइए मेरे साथ। मुझे मेन एजुकेशन में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर ज़्यादा लोग ज्वाइन होते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर हम और लोगों के लिए अच्छा कर पाए।
मुझे ना फंड चाहिए, ना ही मुझे और कुछ चाहिए, ना ही मैंने 2.5 साल में किसी से लिया है। मुझे बस यही करना है कि अगर आप आते हो तो आप आपके हिसाब से जो भी आपकी हेल्प है, आपका जो नॉलेज है वो आप शेयर कीजिए। नॉलेज ही मेन आज के कीवर्ड जो बोले सबसे मेन IM पे वो नॉलेज है। आपके पास कितनी नॉलेज है वही आपका डिसाइड फ्यूचर करता है, और वही मेन है। और अगर आपकी बर्थडे वो है तो आप आइए, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। फ्रेंड्स के साथ तो आप पिज़्ज़ा पार्टी और वो कर सब ही करते लेते हैं। हैं, लेकिन वो एक बार आप आइए। मैं आपको हॉनेस्ट, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी कहना कि आप एक बार आइए और उन लोगों के साथ जो भी आपकी बर्थडे पार्टी है वो सेलिब्रेट कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि इसके लिए इतना चाहिए, आपके आके सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट दीजिए उन लोगों को, उससे उनके मुंह पे जो खुशी आएगी ना वो स्पीचलेस है। मैंने भी अपने 1-2 बर्थडे पे मैंने सोचा था, ठीक है, तो मैं एक मंदिर पे भी गया था और ज़्यादा लोग मिले नहीं, 3-4 लोग मिले तो उनको मैं खिला के आ गया। अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं हिमाचल प्रदेश में था, हाँ। ठीक है। अब क्या होता है ना कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, कोई था नहीं साथ में, तो एक जन से मैं मिला, ठीक है, तो उनके वो मेरे को अंकल अपने घर लेके गए। अब मैं घर गया तो उन्होंने अपने घर पे मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए ब्रेकफास्ट और डिनर मेरा दोनों डन हो गया था वहाँ पे, और फ्री में, बिना कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। वो एकदम फैमिली मेंबर की तरह मैं जाता था। एक तो वहाँ पे ठंड थी तो उनके घर में हीटर लगा था, तो साथ में बैठ के हम लोग खाते थे। तो ये एक हाँ, क्योंकि वो सामने से उन्होंने करा, इनिशिएटिव लिया मेरे बिना बोले, बिना कुछ किए, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इसमें यही है कि यूट्यूब या ये कुछ भी आप अगर आप न्यू लोगों से मिलते हो, आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिलते हैं, न्यू एक्सपीरियंस होता है जो आपकी लाइफ में आगे जाके आपको बहुत ही हेल्पफुल होती है। बराबर। तो आप आपके कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताओ। कॉलेज लाइफ मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। मैं कॉलेज में ज़्यादा तो जाता था, कॉलेज में क्लास कंप्लीट करके मैं निकला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम की शॉर्टेज रहती थी, क्योंकि यूट्यूब करना था, फाउंडेशन था, जो सुबह कॉलेज जाते थे। ऑलमोस्ट मैं कॉलेज ज़्यादातर मैंने लीव्स ली थी क्योंकि यूट्यूब और सब हैंडल करता, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट कॉलेज में मेरे सभी सेम में फर्स्ट क्लास आए थे। एक भी सेम में ऐसा नहीं था, सभी में फर्स्ट क्लास थे और बहुत अच्छे से मैंने पास आउट किया। कॉलेज में ज़्यादातर मैं जाता था, स्टडी करता था और होम घर पे आ जाता। फ्रेंड्स थे लेकिन वहाँ पे भी मैंने एंजॉय किया था, ऐसा नहीं था तो मैंने कॉलेज लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं की थी। मैंने ऑलमोस्ट 1 to 3rd सेम तक मैंने एंजॉय बहुत ही अच्छे से किया था। फर्स्ट सेकंड सेम तो फुल ऑन एंजॉय किया था, मज़ा आया था। 3rd सेम से मैंने कॉलेज का जाना भी थोड़ा कम हो गया था क्योंकि ये सब वक्त था, लेकिन मैंने स्टडी कर लेता था और ऐसे अपना कॉलेज ख़त्म किया। मैं तो कॉलेज जाता भी नहीं था, मतलब मोस्टली अभी मैंने 3 साल मेरा खत्म हो गया। मैं DRB में था तो वहाँ पे कैसा ना, अटेंडेंस का उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो फिर 3 साल मेरा खत्म हो गया और 3 साल में मैं मुश्किल से 1.5 से 2 महीना गया हूँगा, एग्जाम्स को इंक्लूड करके, ठीक है। अब एक चीज़ है कि एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। अगर आपको भी मालूम, आपके भी क्लासमेट्स होंगे काफ़ी सारे जिन्होंने क्या करा होगा कि बैचलर्स के बाद वो मास्टर्स करने के लिए अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जाता है। तो अब जनरली होता क्या ना, वहां जाके वो लोग 2 साल पढ़ेंगे और बर्गर बेच लेंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर उनको वो काम करने बोलो तो नहीं करेंगे। ये लोग क्या करते हैं ना कि मेहनत से दूर भागना चाहते हैं। तो इनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इनको एक मिनट, इनको लगता है कि वहां पे जाके लाइफ इजी हो जाएगी। हम 4 साल, अभी ये लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि हम 4 साल यहाँ पे मेहनत करेंगे तो हमको इतना मिलेगा, वहाँ पे 4 साल करेंगे तो इतना मिलेगा। भाई तो उस हिसाब से एक्सपेंस भी तो है वहाँ पे। एक्सपेंस भी है, राइट। अभी आप 20-25 लाख, 30 लाख, 20-25 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 30 के आसपास जाता ही है। 30 लाख रुपए डाल के कंट्री छोड़ के जा रहे हो दूसरे कंट्री में, वहाँ का GDP बढ़ाओगे, इससे अच्छा वही 20 लाख में यहाँ पे GDP बढ़ाओ ना तुम लोग। तो इसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मेरा ऐसा मानना है इसके लिए कि अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, तो आप यहाँ पे भी उससे ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है, तो आप यहाँ पे भी उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जैसे कि मैं खुद एक मुझे लोग पसंद है, तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ रह सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे भी अर्न कर ही सकते हो। ऐसा नहीं, यहाँ पे भी एजुकेशन में बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से आप आगे क्वालिफिकेशन कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाओगे वहाँ पे आपको एजुकेशन मिलेगा, यहाँ पे भी है। वहाँ पे आप जाओगे जैसे वहाँ पे इनकम है वैसा एक्सपेंस है। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो US और कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर तो मिनिमम रेंट है, एक 1.5 लाख रेंट है। तो वहाँ पे जाके आप कमाओगे, आपको वही पे करना होगा। USA में अगर आप जाके 7 लाख अर्न करते हो तो वो उसके पीछे वहाँ पे टैक्सेस भी इतने हैं। टैक्स नो डाउट इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% जैसा ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा टैक्स है। तो वहाँ पे अगर आप अर्न कर दो तो वहाँ पे आपको टैक्स में ही जाएगा। तो उसे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ही आप कर रहे हो,
यहाँ पे भी आप कर सकते हो। इंडिया में अगर आपके अंदर स्किल्स है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पे भी उतना ही अर्न कर सकते हो, उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, और वो भी फैमिली के साथ रहकर। मेरा तो पर्सनल कहना है कि आप यहाँ पे रहो, अपने देश को आगे लाओ। क्यों हमारा जो इतना, यहाँ तक आप देखोगे तो यूएसए में ज़्यादातर जो सीईओ है वो सभी इंडियन है। ज़्यादातर आप देखो कि इंडिया का अभी ऋषि सुनक वो भी इंडियन है, वो भी वहाँ पे अभी राज कर रहे हैं। तो इंडिया को क्यों ना हम ग्रो करें, हम यहाँ से अपना नॉलेज है वो वहाँ पे जाते हैं। नासा में भी कई सारे इंडियंस हैं, उसकी जगह हम अपने देश को क्यों ना अपने देश को क्यों ग्रो ना करें, उन देश को जाके अपना नॉलेज देके उनको ग्रो करना, उससे अच्छा भारत को आगे बढ़ाओ। अगर सभी इंडियंस इंडिया में रह के इंडिया को आगे लाने का सोच ले तो इंडिया फर्स्ट नंबर की कंट्री बन सकता है, वो मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इंडिया और इंडियन लोगों के पास जितना नॉलेज और जितनी स्किल्स है कि जैसे कि हमारा भी चंद्रयान हो या वो इसरो, जो लोग जितने में एक हॉलीवुड मूवी नहीं बनती उसमें तो हमने पूरा स्पेस सैटेलाइट पूरा हमने वहां पे कर दिया। हमारे इंडिया का डंका लग चुका है कि जितने में एक मूवी नहीं बनती उसमें तो हम अब एक पूरा एक स्पेस मिशन कर रहे हैं। तो वही है कि इंडिया के लोगों के पास बहुत ही नॉलेज है। और ये जो मार्स मिशन वाला जो आपने बोला कि मूवी से ज्यादा, ये एक तरह से अच्छा भी है कि कम बजट में हमने कर दिया, लेकिन अगर ब्रॉडर विजन में इसको देखें ना तो थोड़ा बुरा है। क्यों नहीं आ रही फंडिंग क्यों नहीं आ रही, क्यों हमको इतने कम में करना पड़ रहा है। वहां पे दूसरे कंट्रीज में लोगों को इतने फंड्स मिलते हैं तो वो सारे मिशन करते हैं, उनको फेल भी हो जाता है उनका मिशन तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमको फंडिंग क्यों नहीं मिल पा रही है। इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, इसका एक आंसर ये है। और उन लोगों के पास वो जो देश बढ़ चुके आगे, जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए में नासा को वो लोगों को मिलना ही वाला है उतना फंडिंग, और वो लोग अगर फेल होते हैं तो उनको तुरंत दूसरा फंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के पास इतना कैपिटल है। और इंडिया भी डेवलपिंग स्टेज पे 600 करोड़ में वहाँ पे एक मूवी बन रही है, और यहाँ पे 600 करोड़ में हम लोग पूरा स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही, वहाँ पे 6000 करोड़ में वो मिशन हो रहा है, यहाँ पे 600 करोड़ में हो रहा है। तो इंडिया के पास वो नॉलेज है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप सिर्फ थोड़े टाइम वेट कीजिए, देखिए इंडिया कहाँ पे जाता है। अगला 10 साल मेरे को भी लगता है बहुत ज्यादा, अगले 10 साल में आप सिर्फ देखिए इंडिया कहाँ पे आता है। और इंडिया का भी आप देखोगे जियो पॉलिटिक्स में भी इतना अच्छा इन्फ्लुएंस है ना, कि वो देखते हुए लग रहा है कि अगले 10 साल में इंडिया कहाँ निकल जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप बन जाएगा। जीडीपी देख लो, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की तो हमारी जीडीपी है उससे, और आज 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। लोग यहाँ पे इतने मेहनती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि लोग वो मेहनत अपने कंट्री में नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट भी बहुत है, मेहनती भी बहुत है। अगर आप बिहार के लोगों को ले लो, ठीक है, एक तो पढ़ने में उनका इतना दिमाग है। अभी आप अगर एक गुजराती और एक बिहारी को कंपेयर करो, ठीक है, तो गुजराती माइंडसेट क्या चलता है कि उनको पढ़ने में उतना वो नहीं रहता है, वो बिजनेस करेंगे। बट बिहारी माइंडसेट कैसा रहता है, उनको एक तो एक्सपोजर की कमी है, वहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं मिला कि वो बिजनेस के बारे में उतना ज्यादा सोचे, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है यूथ में, और सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। तो इसके लिए वो इतने स्मार्ट है कि वो IAS IPS बन सकते हैं, ठीक है, इतना दिमाग है उनके अंदर, बाकी दूसरी जगह पे नहीं है। अगर वो लोग सोचो, वो लोग अगर बिजनेस में आएंगे तो वो कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। बट क्या हो रहा है, एक्सपोजर की कमी मिल रही है। कैसा कि सभी जगह के लोगों का माइंडसेट डिफरेंट। और मैं अभी देखूँ ना कि अभी ऐसा नहीं रहा कि कोई एक कास्ट या एक सिटी या एक स्टेट के हिसाब से हम देखें। अगर हम पर्टिकुलर एज अ पर्सन की ओर से देखें तो सबका अलग अलग है। जैसे कि एक बंदा है जो बिजनेस में इंडिया को बहुत ही आगे ले जा सकता है, लेकिन उसके पास कई एक ऐसा बंदा जिसके पास फंड बहुत है, लेकिन उसको न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो एक इंसान आके वो उसको आइडियाज़ देता है। जैसे कि ट्रेन है, तो सभी कोच कनेक्ट रहते हैं। ऐसे अगर सभी लोग कनेक्ट हो जाए तो इंडिया का ग्रोथ तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेट या एक पर्सन के ऊपर हम देखें। अगर हम सब एक इंडियन होके सोचे कि अगर हम इंडियन है और हमें हमारे कंट्री को आगे लाना है, तो इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इंडिया के पास ना नॉलेज की कमी है, ना ही फंड की कमी है, क्योंकि 1 लाख करोड़ के खर्च पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हमारे पास फंड की कमी है। हमारे पास फंड भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास बिजनेस माइंडसेट भी है, और हमारे पास ऐसे स्किल वर्कर्स है जो इतनी मेहनत भी कर सकते हैं। इसलिए तो इतनी सारी कंपनी अभी इंडिया में आ रही है। सेमीकंडक्टर चिप की इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है। तो वही है, इंडिया के पास सब कुछ है, स्किल वर्कर्स है, न्यू माइंडसेट है, और सबसे बड़ी बात इंडिया के पास वो है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स है।
किसी भी देश की अगर आप देखो ना तो नींव उसके यानी बैकबोन वहाँ के यंगस्टर्स होते हैं, यूथ। और इंडिया के पास अभी सबसे ज़्यादा यूथ है, इसलिए इंडिया का तो ग्रोथ निश्चित है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 10 साल में आप देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यूथ तो है इंडिया में। ये अभी मेरे को लग रहा है कन्वर्सेशन थोड़ा डिबेट हो जा रहा है। आप इंडिया के हित में बोल रहे हो और मैं अलग अलग। यूथ तो है, लेकिन यूथ मेरे को लगता है थोड़े ब्रेन वॉश चल रहे हैं। ब्रेन वॉश चल रहा है। उसमें दो चीजें ही है, दो चीज, ठीक है। या तो वो यूथ में लोग नशे कर रहे हैं, या तो दूसरा किसी रिलेशनशिप इशू में चल रहे हैं वो लोग। इसी चीजों में ये लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। काम नहीं कर रहे हैं सही से, एक तो दूर भागना चाहते हैं हर चीजों से, जिम्मेदारियों से, मेहनत से। अभी मैं रिसेंटली मनाली होकर के आया, ठीक है, तो मैंने वहां पे देखा ना, मनाली की हवा में नशा है। वहां कोई भी यूथ, इतने सारे लोगों से मिला, कोई सोबर नहीं है, कोई नहीं, सब नशे में हिल रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी जाएगा। ये इन्फ्लुएंस पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं लोग, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फर्क है। मॉडर्नाइजेशन तुम अपनी सोच को मॉडर्न करो, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन यानी कि तुम वहाँ के कल्चर को फॉलो करो। तो अपने कल्चर को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, राइट, 100%। तो और जितना मैं देख रहा हूँ तो अभी ये जो यूथ है, अभी जेन जी, हमारे बाद के वाले जनरेशन, 2005, 6, 7 के बाद वाले जनरेशन, ये लोग का भी तो अलग ही चल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी। क्योंकि मैं एक जगह मैं भी सुन रहा था, तो वो भी यही बोले कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में जैसे इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, वैसे वापस इंडिया सोने की चिड़िया बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से मैं इनको देख रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा है। क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है, मैं इतने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ डेली, तो उनका माइंडसेट क्या है, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो तो पता पड़ रहा है। बट ठीक है, सारे वैसे नहीं होंगे। हाँ, वो तो सभी, जैसे कि हमारी ये 5 उंगलियां वो एक जैसी नहीं है, वैसे सब अलग अलग होते हैं। और जो यूथ है, आज का यूथ मुझे लगता है कि वो स्ट्रांग बन रहा है। नो डाउट कि नशे में जा रहे हैं, रिलेशनशिप में सब हो रहा है, लेकिन उसके सामने आज के यूथ के पास वो नॉलेज और वो स्किल है कि वो पूरा चेंजेस ला सकता है। और अगर हमारे देश को डेवलप आपको देखना है तो वो यूथ के ऊपर है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे यूथ के पास अभी इतना टैलेंट और स्किल और पावर है ना, अगर वो सब देश के हित में लगा दे, देश के लिए लगा दे, तो देश से कहाँ हो जाए। और मुझे इतना आपसे अभी बात हो तो मुझे एक ऐड करना है कि अगर आप देख रहे हो तो आप पर्टिकुलर खुद को मत देखो, अगर आपको देश को देखो। तो जैसे कि अगर आपको देश को ग्रो पे लाना है, देश को आगे लाना है, तो हमें कास्ट, रिलीजियस, इन सबसे आगे आके हमें सबसे पहले हिंदुस्तानी बनना है, हमें इंडियन बनना है, भारतीय बनना है। अगर हम लोग एक बार भारतीय बन गए, फिर देखो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ हो जा रहा है। जितना भी ये लोग अभी करंट गवर्नमेंट को गाली दे ले लो कि ये किया, वो किया, महंगाई बढ़ाई, कुछ भी करा, विद इन द कंट्री जो भी हुआ हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल इंडिया की इमेज बहुत। अगर आप इंडियन हो, किसी यूएस फॉरेन कंट्री में जाओ, यूएस में जाओ, किसी को बोलोगे ना, किसी यूएस रेसिडेंट को कि मैं इंडिया से हूँ, तो वो आपको एक रेस्पेक्ट की नजर से। अभी जनरली क्या होता है कि अभी ये मैंने नोटिस करा है चीजों को, तो क्या होता है ना कि बिहार के लोगों को लोग पता नहीं क्यों उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता है कि बिहारी पता नहीं क्यों, बट ये सही चीज नहीं है। तो उसी नजर से लोग बाहर को भी देखते थे, बाहर वाले लोग अपने इंडियंस को भी देखते थे। बट अभी इमेज सुधर गई है काफी ज्यादा। मैं वही बोला कि यूनाइटेड हो जाओ। हम ना, हमारा सबसे पहले मेन एक ही वर्ड होना चाहिए कि हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है। उससे ज्यादा, उसके बाद सब कुछ। अगर आप देखोगे तो हमारे जो ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि देश सबसे पहले, देश से पहले कुछ नहीं। अगर आप भारत में रहते हो, आप भारत का नमक खा रहे हो, अब भारत को ही आगे लाना है, उससे पहले ना धर्म भी, बाद में पहले देश होना चाहिए। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। और एक मेरे रिसर्च अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले देश होना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ हो, उसके बाद सबसे पहले देश, फिर बाकी का जो भी आपका व्यू है वो। तो ऐसे मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा, मैंने चेक करा जितने भी मतलब कई सारे स्टेट्स में, तो जो नॉमिनी वगैरह हैं, जो फॉर्म फाइल करते हैं, अपना नाम फाइल करते हैं, उसमें अगर आप देखो ना, तो जनरली क्या होता है कि जो नॉमिनी है, एक तो उनकी एज ज़्यादा होती है, और उसके अलावा या तो वो 10वीं पास है, या सिर्फ लिटरेट है, जिनको सिर्फ साइन करना आता है, या फिर इलिटरेट लोग हैं। तो अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में होंगे, ठीक है, जिनकी जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको इकोनॉमी का कुछ जानकारी नहीं है कि इकोनॉमी कैसे रन होगी, क्या कैसे करना है, ठीक है, तो वो कैसे आगे करेंगे। तो इस चीज़ में क्या होता है कि यूथ जो है ना, वो पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, उसको दलदल समझता है। लेकिन यूथ को, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। एक्चुअली है ना, पॉलिटिक्स एक सेवा की चीज़ है। अगर आपको देश का हित करना है
तो आप पॉलिटिक्स में जाके जितना जल्दी कर पाओगे उतना और किसी में नहीं कर पाओगे। और पॉलिटिक्स का आज के टाइम में ना मीनिंग चेंज हो चुका है। पहले कैसा था कि पॉलिटिक्स को एक इज्जत से देखते कि पॉलिटिक्स यानी सेवा के लिए वो आगे आ रहा है, और आज के टाइम में अगर आप किसी को बताओगे पॉलिटिक्स तो पूरा मीनिंग एक चेंज हो जाएगा, वो अलग ही नज़र से देखेगा। और जो आप बात करो कि मेन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो वो बंदा खड़ा हो रहा है या जो भी आ रहा है उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। और एज का ऐसा है कि जितनी एज होगी उतना ज़्यादा उनको अनुभव होगा। अनुभव, क्योंकि पॉलिटिक्स एक चीज़ पे नहीं, वो पूरे उनको सभी जो आजू बाजू के जो भी चीज़ है उसको देख के एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना पड़ता है। और जो आप बोल रहे हो 100% राइट है कि अगर कोई बन रहा है, जैसे कि अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, तो जिसने सबसे अच्छा एजुकेशन किया हो, जिसके पास कई सारी डिग्रीज हो, उनको आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। अगर हॉस्पिटलिटी, अगर एजुकेशन के साथ अगर हेल्थ मिनिस्टर है तो इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाओ। जो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे डॉक्टर है, जिनको बहुत सारे डॉक्टर के रिलेटेड नॉलेज है, उनको आप डॉक्टर बनाओ। जिनको जिस चीज़ का नॉलेज है, जो उस चीज़ में बहुत ही अच्छे से जिन्होंने परफॉर्म किया है, उनको आप उसी चीज़ में आगे लाओ, तो वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि नहीं, पॉलिटिक्स भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा, अगर आपको सेवा करने के, आपको लोगों के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा जरिया कि जिससे आप एक चेंज ला सकते हो। मैंने बोला था ना कि विज़न, जो आपको अगर देश में चेंज दिखना है तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा खुद से। तो उसके लिए पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छा एक जरिया है कि जिससे आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हो और देश को भी बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पावर रहती है। आज के टाइम में पावर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। सबसे अगर आपके पास पावर है तो आप जो चाहे वो कर सकते हो और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन वो पावर का आपको मिसयूज़ करना है या आपको देश के और लोगों के हित के लिए यूज़ करना है, वो अब आपके लोग ऊपर है, आपके ऊपर है। बराबर। तो अभी मेरे को तो लगता है पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो एज वी ऑल नो, मेरे चैनल का नाम है एम्बैरेसिंग शो, ठीक है। तो अब ये सवाल कैसे रह जाए, कोई आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है कभी नहीं, ट्रैवल करते हुए यूट्यूब में, या फिर कभी किसी से मिले हो तो ऐसा कुछ हुआ? एम्बैरेसिंग ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ, जब स्टार्टिंग में मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो एज अ पब्लिक प्लेस पे बोलना होता था। हाँ। अभी तो मैं एकदम फ्लुएंट बोल सकता हूँ। मुझे अभी इतना, क्योंकि 700 वीडियोस, 750 प्लस यूट्यूब पे हमने वीडियोस बनाए, संघवी यूट्यूब मेरे चैनल पे। लेकिन जब स्टार्टिंग का टाइम था तो तब कई बार अगर हम पब्लिक प्लेस पे बोलने जाए तो थोड़ा नर्वस होते थे। और कोई भी हो, स्टार्टिंग में आपको, मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, वो लोगों ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, तो उन लोगों का यही प्रॉब्लम आ रहा था कि पब्लिक में बोलने में शर्म आती है, नर्वस होते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हुआ। पहले कई सारे लोग रिलेटिव्स में हो या सराउंडेड पीपल हो, वो लोग इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन आज के टाइम में वही लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं भाई, तू बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। कई सारे लोग एम्बैरेसिंग मोमेंट से अच्छा, मुझे कई सारे पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्शंस हुए, जैसे कि कई बाहर जाते हैं तो लोग आपसे मिलते हैं, वो खुश होते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, तो वो एक आपको मोटिवेट करते हैं और आपको और इसमें आप आगे अच्छा करो, वो आपको उसके लिए प्रेरणा देते हैं। यानी इतना तो कुछ अभी तक ऐसा मोमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आज छोटे छोटे सभी जगह पे होता रहता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। लेकिन उसके सामने पॉजिटिव बहुत ही अच्छा है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज और ऐड करना था मेरे को कि मैंने लास्ट में इनको बोला था कि कोई एक सोशल मैसेज ऐड करना हो आपको अगर, तो कोई सोशल मैसेज मेरा वही है कि जो भी हमारा यूथ है और जो भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग ही देश का भविष्य हो। क्योंकि मैं ज़्यादातर, आपने देखा कि आज के पॉडकास्ट में भी देश से रिलेटेड ही बात हुई कि हमारे इंडिया, क्योंकि यूट्यूब तो हमारे एक साइड था, यूट्यूब पाने, लेकिन मैं देश के लिए था। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग हो, आप सब लोग देश का बैकबोन हो। आप लोग चाहोगे देश वहाँ पे जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल 20 साल में देश आगे आ जाएगा, वो आप लोगों की वजह से होगा। इसलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल, आप बोलते हो, मैं आपको एक IMP देता हूँ कि आप लोग जो भी है, आप एक गोल बनाइए। आज के टाइम में कई सारे होते कि गोल नहीं है लोगों के पास कि मुझे क्या करना है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग लाइफ में एक गोल बनाइए और उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और जो टॉबैको और वो सब है, मैं आपको बोलता हूँ कि जो नशा किया पदार्थ है, उससे हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि ये सब ओवरऑल हमारे लिए हार्मफुल है
और ये आगे जाके हमें एक ऐसे डिसीज और एक ऐसा हमें बना देगा कि जो फिर हम सोचेंगे कि ये बहुत ही गलत हो गया, वो हमने स्टॉप कर दिया होता तो अच्छा रहता। इसलिए आप आगे आइए, हम आगे आते हैं और देश को एक नया हम एक अचीवमेंट पे देखना चाहते हैं, तो वो हमें खुद स्टार्ट करना होगा। और सोशल वर्क की बात है तो आप लोग बाहर आइए, ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ ही ज्वाइन होके, आप बाहर आइए, आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं उन लोगों की हेल्प कीजिए और आपके हो सके उतनी ज़्यादा हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ, आपके आजू बाजू जो स्लम एरिया है वहाँ जाके उन लोगों को कुछ हेल्प कीजिए, उन लोगों को कुछ रोज़गार दीजिए कि वो लोग भी आगे आ सके। और इसमें अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सभी गाइडेंस दूंगा। हमारी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से भी आप आगे कर सकते हो कि क्या आपको गाइडेंस है वो सभी चीज़ें प्रोवाइड होगी। और अगर आप सूरत में रहते हो तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह, आपकी वजह से आज लोगों तक में ये जो हमारा मैसेज था वो पहुंचा पाया। कोई नहीं, ये तो ज़रूरी चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। और एक पॉडकास्ट में मैंने भी ऐसे ही इस चीज़ के बारे में बात करी थी, सोशल मैसेज। मैंने उसमें क्या बोला था ना कि जनरली क्या हो रहा है कि लोग ब्रेन वॉश चल रहे हैं थोड़ा सा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। और इस हिसाब से देखें ना तो कंपटीशन बड़ा कम है। और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो है लाइफ में क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है तो वो तब मतलब समझ लो आप 50% सक्सेसफुल हो। इसीलिए मैंने एक चीज़ ऐड करी थी, मैंने ये वापस मैं बोल देता हूँ। क्या हुआ था ना, मैंने क्या सोचा था, एक बार मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, तो मेरे दिमाग में आया कि जनरली क्या हो रहा है ना कि लोग ब्रेन वॉश चल रहे हैं, या तो वो नशे में जा रहे हैं या तो दूसरे साइड जा रहे हैं, कहीं कहीं अपने आप को खराब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो आपको कंपटीशन बड़ा कम है। आपको बस क्या करना है कि अगर 1% आपको ज्यादा मेहनत करनी है डेली बेसिस पे। अगर इन जनरल हम ले तो 100 लोग हैं, 100 लोग 100% अपना मेहनत कर रहे दिन में, आपको बस उनसे 1% ज्यादा मेहनत करनी है। और 1% मेहनत में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो अगर आप आधा किलोमीटर वॉक कर रहे हो डेली तो आपको क्या करना है 550 मीटर कर देना है बस। 50 मीटर ज्यादा चलोगे तो वो 1% ज्यादा मेहनत हो गई। अगर उसको आप कंपाउंडिंग में देखोगे ना तो एक महीने में कितना होगा, आपने 100% करा तो उसको हम ओवरऑल 100 पकड़ लेते हैं, लेकिन 1% जो आपने एक्स्ट्रा करा वो 30% होता है पूरा महीने में। तो वो जो 100% कर रहा है और आप 130% कर रहे हो तो कितना फर्क है 1% में भी। तो बस वही है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग मानो इस चीजों को, बाकी नहीं मानोगे तो हमारा क्या, हमारा तो सब बढ़िया है। आप बिगाड़ोगे अपना बिगाड़ोगे, नहीं आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा करना ही चाहिए वैसे तो। ये हमने ऑलमोस्ट जो यूट्यूब से ज्यादा इस पे बात की, क्योंकि मेरा मेन वही है कि हम आगे भी और पॉडकास्ट करके जिसमें हम ये सब शेयर कर सकते हैं हमारी जर्नी और वो सब। लेकिन अभी के टाइम पे ये जो मेन चीज़ है कि आपको अगर जो यूथ को एक मैसेज है वो आज के वीडियो में हमने ज़्यादातर कवर करने की ट्राई की। और आप लोग कर सकते हो क्योंकि हमारे सबके पास इतनी ताकत है कि हम लोग हमारे देश के लिए और खुद के लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लाइफ में क्लैरिटी लाओ, क्लैरिटी लाओ, लास्ट में यही मैसेज, क्लैरिटी लाओ। तो थैंक यू जय भाई हमारे वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, बढ़िया कॉन्वर्सेशन, आपने इतना इनवाइट किया हमें, उसके लिए आपका भी थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर जय भाई वापस चाहिए तो कमेंट में बता देना, हम ले आएंगे वापस।